सिंह जी जुड़ गई हैं। हमारे पूर्वोत्तर भारत का मिजोरम पूरा का पूरा मुख्य मीडिया से कटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि वहां अपने प्रधानमंत्री जी की सरकार थी, ऑलरेडी सरकार थी, और वहां पर भी, और इनको इतना उनका उनकी पर्याप्त फोटो भी वहां खींची जाती, इतनी बढ़िया प्राकृतिक वादियों में उनको तरह तरह का कपड़ा भी उनको मिल जाता, अपना उस तरीके से अपने प्रधानमंत्री का भी शौक को पूरा कर सकते थे। लेकिन भाषा जी वहां सब लोग गए, राहुल गांधी गए, भाषा सिंह जी दिल्ली से कूच करके वहां पहुंच गई देखने के लिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए। और आज वहां चुनाव भी हो गया। तो आपकी टिप्पणी भाषा सिंह जी, आप वहां के बारे में जरा विस्तार से कीजिए कि नहीं, क्योंकि मिजोरम के बारे में इधर की मीडिया में कुछ भी समाचार वहां से नहीं मिल पा रहा है। वहां क्या है, क्या स्थिति है, आज वहां चुनाव की स्थिति क्या रही, कैसे रही, भाषा जी नमस्कार। और दो तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि मिजोरम चुनाव इसलिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर डबल इंजन की सरकार अभी तक रही। वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, वो वहीं के एनडीए का पार्ट हैं, और वो दावा करते रहे कि एनडीए को फॉर्मेशन में भी उनकी भूमिका रही है। लेकिन आप देखिए कि इस चुनाव में बीजेपी इज अ बैड नेम, चाहे वो एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट जिसकी सरकार रही है अभी वो, या फिर जो एक बहुत तेजी से उभरता दूसरी पार्टी है जो महज 5 साल पहले ही बनी है, लाल दुआ उसके प्रमुख हैं, ZPM जोरम पीपल्स मूवमेंट। इन दोनों के लिए भाजपा के पास जाना यानी अपना आधार खोना है। तो दोनों लगातार ये दावा करते रहे इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, 40 विधानसभा सीटें हैं वहां पर, कि हम किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी के ना जाने का। प्रधानमंत्री जी की एक चुनावी रैली वहां पर निर्धारित थी, घोषणा हो चुकी थी कि मोदी जी आएंगे, और ठीक उसके बाद जो एनडीए का हिस्सा, मतलब वहां पर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फ्रंट के तौर पर जो NEDA है, उसने ऐलान किया, यानी मुख्यमंत्री जो भाजपा के साथ अभी तक सरकार में थे, कि वे प्रधानमंत्री जी के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि ये स्थिति बहुत ही विकट स्थिति थी मोदी जी की, और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था कि जो प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य मणिपुर में नहीं पहुंचे, 3 मई से वहां आग लगी हुई है। और मैं मिजोरम में जिन इलाकों में गई, वहां पर मणिपुर एक बड़ा सवाल था वहां पर लोगों के लिए, और लोग ये पूछ रहे थे बार बार कि ये कैसे संभव है कि देश के प्रधानमंत्री जो हर जगह चले जाते हैं, हर चीज पर बात करते हैं, वो मणिपुर पे बात नहीं करते। और हम सब जानते हैं कि मणिपुर में जो कुकी समाज यानी कुकी आदिवासी समाज पर हमला, मैतेई समाज के बीच जो सिविल वॉर जैसी स्थिति है, उसमें तकरीबन 10,000 से अधिक शरणार्थी मिजोरम में आए हुए हैं। वहां पर उनको मिजो सरकार ने घोषणा की कि वे उनको जगह देंगे। मैं उस जगह उनके राहत शिविर में भी गई, जहां पर सरकारी आवास है, सरकारी बिल्डिंग है, जहां पर जिस जगह मैं गई थी, जिस राहत शिविर में, वहां पे 70 के करीब परिवार रह रहे थे। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे समाज में खलबली थी कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों के लिए कोई डेवलपमेंट तो छोड़िए, जीवन मरण का सवाल जब आता है तब वो साथ खड़ी नहीं होती। और यहाँ पर भी इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 23 सीटों पे कैंडिडेट्स खड़े किए। पिछली बार उन्होंने 30 सीटों पे किए थे, 1 विधायक जीते थे, और जो विधायक जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, इन चुनाव में उन्होंने मना कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सीट से नहीं लड़ेंगे। यानी जो पूरा का पूरा माहौल है मिजोरम का, वो बिल्कुल दूसरे ढंग का है। और इन चुनाव में MNF और ZPM जो नई पार्टी है, जोरन पीपल्स मूवमेंट, इनके बीच टक्कर बहुत तगड़ी है। हम सब जानते हैं कि मिजो नेशनल फ्रंट बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है, गांव देहात हर जगह उसके कैडर्स हैं। लेकिन वहीं क्योंकि अभी तक वहां की राजनीति कांग्रेस और MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट के बीच रही है, इसलिए उस सिनेरियो में जो ZPM एक नई पार्टी का उदय हुआ है,
इसके प्रति नौजवानों में बड़ा आकर्षण और खास तौर से शहरी जो 11 सीटें हैं उनमें काफी आकर्षण देखने को मिला। आज जब मतदान अंतिम चरण पे चल रहा है, वहां पे जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी जब बात हुई तो बता रहे थे कि वोट फॉर चेंज पड़ा है। इनमें एक जो लेसन है बहुत बड़ा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा रही, जिस तरह से वो वहां पर इंटरैक्ट किए नौजवानों से, आइजॉल की एक बहुत खूबसूरत चीज है, वहां की स्कूटी टैक्सी बहुत फेमस है जिस पर राहुल गांधी ने भी सफर किया। तो नौजवानों से जब बात कर रही थी मैं, तो कह रहे थे कि एक वैकल्पिक लीडर कैसा हो सकता है, इसका संदेश तो कांग्रेस ने राहुल गांधी के जरिए दिया। लेकिन कांग्रेस की जो संगठन है वो शायद उतना मजबूत नहीं है कि वो बड़े संख्या में वहां पर वोट केंद्रित कर पाए। कितना कर पाया होगा ये अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी की जाने के बाद से कांग्रेस वहां फाइट में आई। और इस बार एक और अच्छी चीज जिसको मैं रखना चाहूंगी कि मिजो जो राजनीति है वो बहुत पैट्रियार्कल राजनीति है। 40 विधानसभा की सीटों में एक भी महिला पिछली बार नहीं थी, इस बार महिलाओं का असर्शन था, इसलिए दो सीटें MNF जो रूलिंग पार्टी है, ZPM जो प्रतिद्वंदी पार्टी है और कांग्रेस, इन तीनों ने दो महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया। तो एक दृश्य जो मिजोरम में दिखाई दे रहा है और मणिपुर से जो लोग सीख रहे हैं कि जिस तरह से एक अलग ढंग का वहां पे भाषा का कल्चर है, यहाँ पर गाय के नाम पर हत्या होती है, वहां बीजेपी के लोग ही मुझे बोल रहे हैं कि हम तो गाय खाते हैं। ये जो सारी राजनीति की डाइवर्सिटी है और भारत की विविधता है, उसका एक संदेश मिजोरम से मिला। और इसीलिए आप पाएंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कवरेज से इसने मिजोरम को बिल्कुल गायब रखा। कोई बड़ा पत्रकार, कोई बड़ा कॉर्पोरेट टीवी वाले लोग वहां नहीं पहुंचे कवरेज के लिए, जबकि वो गोवा सहित बाकी तमाम छोटी छोटी जगहों पर पहुंच जाते हैं, चुनाव कवरेज करते हैं। तो उनको ये भी डर था कि वहां पर वो भाजपा के पक्ष में माहौल कैसे दिखाएंगे, क्योंकि कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बड़ी वजह मुझे ये लगती है। और मिजोरम में अगर भाजपा आउट होती है या भाजपा मतलब मोदी जी, मुझे लगता है कि 2014 के बाद से ये पहली विधानसभा होगी, पहला विधानसभा चुनाव होगा जहां पर वो नहीं गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने पोस्टर्स थे उसमें M फॉर मिजोरम, M फॉर मोदी और M करके डेवलपमेंट था। लेकिन आप पाएंगे कि कहीं पर भी उनके बैनर, पोस्टर, प्रचार उस तरह से नहीं लोग थे। तो ये एक दूसरे ढंग का लेसन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और RSS का भी जो काम वहां के माइनॉरिटी सेक्शन में रहा है, जिसमें ब्रू है, गोरखा है और चकमा समाज के लोग हैं, जो गैर ईसाई समाज के लोग हैं, उनके बीच उन्होंने केंद्रीकरण किया। और इसे लेकर वहां के लोग थोड़े से डरे भी हुए हैं। पॉलिटिकल क्लास, उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का खेल भारतीय जनता पार्टी और RSS कर रही है, इससे आने वाले दिन मणिपुर जैसे भी हो सकते हैं। तो ये एक जो लेसन है मिजोरम का, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जो डाइवर्स है, जो विविधता है भारत में, उसको स्वीकार करने की बहुत जरूरत है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और मोदी जी के लिए तो शायद पहला लेसन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाषा जी। हम सारे लोग मिजोरम के समाचार के लिए बहुत ही बार बार जिज्ञासु थे, लेकिन वहां से कोई मिल ही नहीं पा रहा था। मणिपुर की स्थिति है कि आज की तारीख में भी वहां से कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। तो खैर आपका